खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सके। मेरी आपसे गुजारिश है फेथ टीवी को और खुदा के बंदा रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहिब को, जो कि सीईओ हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे गुनाह पर और आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए जो खादिम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम बिशप डॉक्टर जबार इकबाल साहब, जो कि हॉली स्पिरिट काउंसिल ऑफ द बिशप्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हम इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बिशप साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। गॉड ब्लेस यू सर। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस टॉपिक गुनाह सिन पर बात करें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे और मेरी गुजारिश होगी बिशप साहब प्लीज़ आप दुआ करें। हाँ यीशु, अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप बेटे रुल कुद्दस के नाम में खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तमाम दी हुई ब्लेसिंग्स के लिए खुदावंद जो तूने हमें दी हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। आज हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है खुदावंद। आज खुदावंद तेरे बंदा के लिए रेवरेंड सिसल जॉन बरकत साहब के लिए खुदावंद, जिनके पाखुदा आज मैं चैनल पे तेरा जिंदा कलाम दूसरों तक पहुँचाने वाला हूँ। आज हमें लीड करना ताकि आज का जो हमारा प्रोग्राम है बड़े अच्छे और लायक तौर से हो सके। खुदावंद अपने बंदा को बहुत बरकत दे, उसकी फैमिली को बरकत दे और फिर टीवी चैनल को बरकत दे और इनके चर्च मिनिस्ट्री को बरकत दे। खुदावंद दिन दुगनी रात चुगनी ये तरक्की करते जाएं, इनको बहुत बरकत दे। खुदावंद पास्टर मुसव्वर साहब के लिए और इनकी फैमिली के लिए भी ब्लेसिंग चाहता हूँ। मांगा और पा लिया यीशु के नाम में, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। टॉपिक है गुनाह, सिन, पाप, और इस पर हम बात करेंगे। और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा पहला सवाल खुदा के खादिम से, बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि गुनाह क्या है, यानी गुनाह का लफ्ज़ी मतलब क्या है। गुनाह के लफ्जी मैनी हैं अपने मकसद से हट जाना, गुनाह की तरफ आना। और जैसे हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं तो फिर हमसे ये गुनाह सरजद हो जाता है, अपने मकसद से हट जाना जी। और जब हम अपने मकसद से हट जाते हैं, निशाने से हट जाते हैं, तो फिर हम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं तो फिर हमसे गुनाह सरजद होता है। ये गुनाह है कि हम जब खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं तो उसके हुक्म की पैरवाई नहीं करते तो फिर हमसे गुनाह हो जाता है, इसे गुनाह कहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच बिशप साहब। बिशप साहब ने बताया कि गुनाह का जो मतलब है वो है खुदा की नाफरमानी, अपने निशान से हट जाना, निशाना ख़ता करना। सो हम आगे बढ़ेंगे और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बिशप साहब से, बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि गुनाह का आगाज़ हमें कब नज़र आता है, या पहला गुनाह जो है वो कब हुआ। पहला गुनाह जो हमें मिलता है वो आसमान पर हुआ कि जब लूसीफर फरिश्ते ने खुदा अपने आप को खुदा के बराबर बनाना चाहा तो खुदा को चूंकि ये बात पसंद नहीं है। कलाम में लिखा है, खुदा कहता है तुम्हारा खुदावंद सिर्फ एक ही खुदा है, सिर्फ उसकी इबादत करो और उसी को सिर्फ सजदा करो। ये सिर्फ तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, सिर्फ वही इबादत के लायक है, वही सजदे के लायक है, दूसरा कोई खुदा नहीं है। इसके अलावा हमें ज़मीन पर भी गुनाह के बारे में मिलता है कि जब आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की, उनसे गुनाह सरजद हुआ। खुदा ने अदन के मुकाम पर बाग लगाया, बाग अदन, उसमें आदम और हवा को बनाकर रखा और कहा कि सारे बाग का तुम फल खा सकते हो, लेकिन ये दरमियान में जो नेको बद की पहचान का दरख्त है इसका फल नहीं खाना। लेकिन अबलीस के बहकावे में आकर हवा ने वो फल खाया, फिर आदम को भी दिया। दोनों ने खुदा के हुक्म को तोड़ा, दोनों से
गुनाह सरजद हुआ और गुनाह की वजह से खुदा ने उन दोनों को बाग अदन से निकाल दिया। तो मेरे चीज़ों, ये गुनाह है जो आदम और हवा से हुआ, और कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। और मेरे चीज़ों, जब हम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हम मौत की तरफ जाते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। इस तरह से जो गुनाह है दुनिया में आया, एक आदम के वसीले से गुनाह दुनिया में आया, और दूसरे आदम यीशु के वसीला से उस गुनाह की माफ़ी हुई। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच बिशप साहब। खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया गुनाह का आगाज़। सबसे पहला गुनाह जो है वो हमें आसमान पर नज़र आता है। लूसीफ़र जो खुदा का मुकर्रब फरिश्ता था, उसने खुदा के बराबर होना चाहा और वो खुदा के तख्त से अपने तख्त को ऊपर लेकर जाना चाहता था या उससे बड़ा बनाना चाहता था। घुमंड गुरूर उसमें समाया और खुदा ने उसे गंदगी की मानद फेंक दिया, अपने हुजूर से खारिज कर दिया। इसका ज़िक्र हमें मर्द खुदा हिजकिय्येल और मर्द खुदा यूसाया की किताब में मिलता है। और उसके बाद जो दूसरा गुनाह हमें नज़र आता है वो ज़मीन पर आदम और हवा का गुनाह है, जैसा खुदा के खादिम ने शेयर किया। और हम सब इस स्टोरी से बखूबी वाकिफ़ हैं, इस वाक़े से बखूबी वाकिफ़ हैं कि खुदा ने आदम और हवा को बाग अदन में रखा और उन्हें कहा कि तुम तमाम दरख्तों का फल बेरोक टोक खा सकते हो, लेकिन जो दरख्त बाग के बीच में है उस दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। लेकिन उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और इस तरह वो गुनाह के मुर्तकिब हुए। और फिर गुनाह सिर्फ वहाँ तक नहीं रहा, बल्कि रूमियों का ख़त बुज़ुर्ग पौलुस रसूल की मार्फत हमें ये बताता है कि गुनाह एक आदम के वसीले हुआ और फिर तमाम नस्ल इंसानी में गुनाह फैल गया। और उसके बाद जितने इंसान पैदा होते हैं वो सारे मरूसी गुनाह के तहत हैं। सो यहाँ से हमें गुनाह का आगाज़ नज़र आता है। बिशप साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि गुनाह के असरात या नताइज क्या हैं? वैसे तो आपने पहले सवाल के जवाब में थोड़ा सा जिक्र कर दिया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मज़ीद इस पर रोशनी डालें कि गुनाह के असरात या नताइज क्या हैं। ये मैं बताना चाहता हूं कि जब हम गुनाह करते हैं तो फिर खुदा हमें पसंद नहीं करता। गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की वजह से आदम और हवा बाग अदन से निकल गए, और जब हम भी गुनाह करते हैं तो फिर हम भी खुदा के हुजूर से निकल जाते हैं। खुदा भी हमसे नाराज हो जाता है। गुनाह की वजह से हमारी शिफा रुक जाती है। गुनाह की वजह से हमारी औलाद रुक जाती है, ब्लेसिंग्स रुक जाती है। मेरे शिशो, जैसे कि हमें कलाम मुकद्दस में मैं ये एक हवाला देखना चाहता हूँ, मत्ती रसूल का इंजीली बयान, उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। चार आयत में लिखा है, यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल आते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लग गए जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। मेरे शिशो, यीशु मसीह ने जब मफलूज को यीशु के पास लाए तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। लेकिन अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो लिखा है कि जब बीमार यीशु के पास आते तो यीशु उनसे कहता, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। लेकिन यहां यीशु ने यह नहीं कहा इस मफलूज से। मफलूज कहते हैं जो फालज का मारा हुआ हो, जो चल नहीं सकता, उसको मफलूज कहते हैं। यीशु ने कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। जब यीशु ने यह कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए, तो उसी वक्त उसके गुनाह माफ हो गए और वो शिफा पा गया और वो चलने लग गया। क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि इसकी जो शिफा रुकी हुई है वो इसके गुनाह की वजह से रुकी हुई है। इसलिए जब यीशु ने कहा तो उसी वक्त वो शिफा पा गया और चलने फिरने लग गया। मेरे से तो जब हमारी भी शिफा रुकी हुई होती है, हमारे भी जब औलाद रुकी हुई होती है, हमारी ब्लेसिंग रुकी हुई होती है, और जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तुम्हारे गुनाह माफ हो जाते हैं, फिर खुदा हमें ब्लेस करता है,
फिर खुदा हमें शिफा भी देता है, हमें बरकत भी देता है, हमें रिज़्क़ अनाज सब कुछ खुदा हमें देता है। तो मेरे शिशो, गुनाह की मजदूरी जैसा कि लिखा है मौत है। हमने क्या करना है? गुनाह को छोड़ना है, गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालना है। ये गुनाह है झूठ, फरेब, हसद, जेलस, चुगली, राइयां, झगड़े, जादूगिरी, बुत परस्ती, अदावतें, नशेबाजी। ये मेरे शिशो छूट है, ये हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब। खुदावंद आपको बरकत दे। गुनाह के असरात या नताइज में 2-3 अहम बातें मेरे अजीज़ों खुदा के खादम ने भी शेयर किया। पहली बात, खुदा के कलाम में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। याद रखें कि जब खुदा ने आदम को मना किया और खुदावंद ने उस वक्त ये कहा था कि जिस रोज़ तूने खाया तू मरा, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि आदम की कुल उम्र 930 वर्ष हुई। इसका मतलब ये है कि पहली बात, इस मरने से मुराद ये है कि गुनाह की वजह से रूहानी मौत आई, और रूहानी मौत का मतलब है कि वो खुदा से जुदा हो गए, वो जो खुदा के साथ उनकी रफ़ाकत थी वो टूट गई। दूसरी बात, गुनाह के नतीजे में जिस्मानी मौत आई। खुदा जब सज़ाएं अनाउंस कर रहा था तो खुदा ने कहा, ए इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। यानी उस गुनाह की वजह से नंबर 1 रूहानी मौत आई, नंबर 2 जिस्मानी मौत आई। तीसरी बात जो खुदा के खादिम ने शेयर की कि गुनाह की वजह से आपकी शिफा रुक सकती है, आपकी बरकतें रुक सकती हैं, औलाद की ब्लेसिंग रुक सकती है। हमारी बहुत सारी बीमारियों के पीछे, नाकामियों के पीछे हमारा गुनाह है, सिन है, पाप है। जब हम गुनाहों को छोड़ेंगे तो खुदा अपनी बरकतों को हमारी ज़िंदगी में नाज़िल करेगा। सो इसलिए मेरे अजीज़ों, हमने गुनाह से बचना है। हम आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक के तनाजुर में मेरा आखिरी सवाल खुदा के खादिम से, बिशप साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि गुनाहों की माफ़ी कैसे हासिल हो सकती है। मेरे जितनी देर तक हम मसीह पर ईमान नहीं लाते, बपतिस्मा नहीं लेते, रूल कुद्दस हासिल नहीं करते, हमारे गुनाह की माफ़ी नहीं हो सकती। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, रसूलुल्लाह के माल 2 बाब में लिखा है कि जब पतरस ने उनको कलाम सुनाया तो उनके दिलों पर चोट लगी और लोग पतरस से कहने लगे, हम क्या करें कि निजात पाएं? तो यीशु ने कहा, अपने गुनाहों की माफी के लिए मसीह पर ईमान लाओ तो तुम निजात पाओगे। और कलाम में लिखा है कि उसी दिन 3000 लोग जो थे वो उनमें मिल गए और वो बपटाइज हुए और उन्होंने खुदा को कबूल किया और अपने आप को खुदा की बादशाही। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमारे साथ शेयर किया है, जब तक हम अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगते हैं और मसीह खुदावंद पर ईमान नहीं लाते हैं, हम अपने गुनाहों से छुटकारा, मखलसी और माफ़ी को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें मसीह खुदावंद पर ईमान लाना है कि वो मेरे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम इस बात पर ईमान लेकर आते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं तो मेरे अजीज़ों, हम निजात का तजर्बा करते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह का शख्सी तजर्बा अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। सो जितने नाज़रीन हमें वॉच कर रहे हैं, जिसने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, आप गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुनाहों की माफ़ी को हासिल करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। आज इसी वक्त जब आपने खुदा के कलाम को सुना है तो मसीह खुदावंद पर ईमान ले आइए, वो तुझे तेरे गुनाहों से छुटकारा दे सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का पूरा इख्तियार है। अगर कोई भी गुनाहों की माफ़ी चाहता है, निजात चाहता है, हमेशा की ज़िंदगी को चाहता है, तो आपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आना है, क्योंकि प्यारे यीशु ने फरमाया, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूं और मेरे वसीले के बगैर कोई आसमान की बादशाही में कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। इसलिए
आज जितने मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो भी निजात के बगैर, मसीह खुदावंद के बगैर है, गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा है, वो जरूर मसीह खुदावंद पर ईमान लेकर आए। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आप स्टूडियो में आए और इस खूबसूरत टॉपिक पर आपने रहनुमाई फरमाई, खुदावंद और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। सो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फेथ टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देखते रहें फेथ टीवी प्रोग्राम जिंदगी की बातें। गॉड ब्लेस यू ऑल।